इस वीडियो में मैं शुरुआती लोगों के लिए छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को बढ़ाने की टॉप 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजीज आपके अकाउंट को 30 दिन से भी कम समय में 10x कर सकती हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सच होना मुश्किल है, लेकिन मैंने खुद इसे एक लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के साथ किया है, जहां मैंने 100 को 100 प्लस में बदल दिया। साफ साफ 30 दिन से भी कम में 10x रिटर्न। और इस वीडियो में मैं वही स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मैंने इस्तेमाल की, ताकि आप भी सीख सकें कि छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाए। 4 गोल्डन रूल्स। अब स्ट्रेटेजीज बताने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इसलिए काम नहीं की क्योंकि सेटअप अच्छे थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने कुछ खास रूल्स का सख्ती से पालन किया। रूल 1, हर ट्रेड में कम से कम 1.3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी ट्रेड में 20 का रिस्क ले रहा हूं तो कम से कम 60 का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। 1-1 वाले ट्रेड में कभी नहीं लेता। रूल 2, छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए पोजीशन साइज बड़ा रखना पड़ता है। मैंने अपने 100 अकाउंट पर हर ट्रेड में 20% रिस्क लिया। अगर ट्रेड लॉस में गया तो बासी 20, लेकिन अगर जीत गया तो 1,3 RR पर +60, यानी एक विनिंग ट्रेड मेरी 3 हार को कवर कर देता था। रूल 3, कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स। मान लो 800 से शुरू किया और एक ट्रेड में 260 प्रॉफिट हुआ, बैलेंस 160 हो गया। अगले ट्रेड में फिर 20% रिस्क लिया, दैट्स में 32। अगर वो भी जीता तो 13 RR पर 96 प्रॉफिट मिला। ऐसे कंपाउंडिंग से अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होता है। रूल 4, सिर्फ मीडियम टाइम फ्रेम 59 4HR चार्ट्स पर ट्रेड करो। 1 मिनट चार्ट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं और डेली चार्ट बहुत स्लो। बेस्ट बैलेंस है 15 मिनट से 4HR। स्ट्रेटेजी 1, पुल बैक विथ फेयर वैल्यू गैप FVG प्लस 50 EMA। स्टेप 1, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो 50 EMA का यूज करके। अगर प्राइस EMA के ऊपर है और EMA ऊपर की तरफ झुका है, अप ट्रेंड। अगर प्राइस EMA के नीचे है और EMA नीचे की तरफ झुका है, डाउन ट्रेंड। स्टेप 2, चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप FVG ढूंढो। जब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिडिल कैंडल की बॉडी से ओवरलैप न करें, गैप बनता है। प्राइस अक्सर इन गैप्स को रीटेस्ट करता है, जैसे मैग्नेट इफेक्ट। स्टेप 3, वेट करो कि प्राइस वापस उस गैप में आए और साथ में कॉन्फ्लुएंस मिले, जैसे 50 EMA टच करना। स्टेप 4, एंट्री लो लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेंड डायरेक्शन के हिसाब से। स्टॉप लॉस FVG के थोड़ा बाहर। टेक प्रॉफिट 3x रिस्क। जब फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाइड हो जाता है तो अगला स्टेप है प्राइस का पुल बैक करना और उस गैप को फिल करना, आइडियली कॉन्फ्लुएंस के साथ। इस केस में प्राइस रिट्रेस करता है फेयर वैल्यू गैप में और साथ ही 50 EMA को टच करता है। यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा ऊपर रखकर और टेक प्रॉफिट को 3 गुना रिस्क पर सेट करके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस परफेक्टली नीचे गिरता है और हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है। अब बढ़ते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पर। इसमें हम ट्रेंड रिवर्सल्स का फायदा उठाने वाले हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सही मोमेंट को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे जहां डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, ताकि हम सही समय पर बाय एंट्री ले सकें, ठीक रिवर्सल से पहले। अब रिवर्सल को टाइम करना आसान नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम की मदद से ये हाई एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। ट्रेडिंग में वॉल्यूम सिंपल शब्दों में प्राइस मूवमेंट के पीछे की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब अप ट्रेंड के पीछे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डाउन ट्रेंड में भी यही होता है। अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है। लेकिन यहाँ असली की है, अगर वॉल्यूम कम होने लगे तो इसका मतलब है कि उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ अब कम हो रही है, जो अर्ली क्लू देता है कि रिवर्सल आने वाला हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम सिर्फ वॉल्यूम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड कब रिवर्स होगा। स्ट्रेटेजी का पूरा प्रोसेस। नंबर 1, सबसे पहले चार्ट पर वॉल्यूम ऑसिलेटर इंडिकेटर अप्लाई करना होगा। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर सेक्शन में जाकर वॉल्यूम ऑसिलेटर टाइप करें और डिफॉल्ट वाला ऐड करें। इंडिकेटर लग जाने के बाद अपने माउस को इंडिकेटर के 30% लेवल के पास ले जाएं और वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। ट्रेडिंग व्यू में Alt+H दबाकर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, एंट्री कंडीशंस। स्टेप 1, सबसे पहले हम सेटअप देखेंगे जहां वॉल्यूम इंडिकेटर हमारे मार्क किए हुए 30% लाइन के ऊपर क्रॉस करे। ये बताता है कि वॉल्यूम में स्पाइक आया है। स्टेप 2, उस वॉल्यूम स्पाइक से पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। स्टेप 3, अब वेट करें जब वॉल्यूम मिडिल लाइन के नीचे आ जाए। इसका मतलब है ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम हो रही है और रिवर्सल आने वाला है। स्टेप 4, जब प्राइस रिवर्सल बनाना शुरू करे और वॉल्यूम वापस मिडिल लाइन के ऊपर क्रॉस करे, तब ये कंफर्म हो जाता है कि नया ट्रेंड राइजिंग वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। इस समय हम एंट्री लेते हैं।
स्टॉप लॉस एंट्री के नीचे बाई के लिए या ऊपर सेल के लिए रखते हैं और टेक प्रॉफिट को रिस्क का 3 गुना सेट करते हैं। उदाहरण, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम स्पाइक आया, फिर वॉल्यूम मिडल लाइन से नीचे गया, फिर रिवर्सल कैंडल बना और वॉल्यूम वापस ऊपर क्रॉस किया। अब बाय एंट्री लेते हैं। अप ट्रेंड में यही प्रोसेस उल्टा होता है पर हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं। इस तरह प्राइस रिवर्सल को पकड़कर 3 गुना रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप मिलता है। तीसरी स्ट्रेटेजी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन है जो मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स को जोड़ती है। रूल ये है कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो अक्सर शार्प मूव आता है। लेकिन याद रखें, वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 3 स्विंग पॉइंट्स चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाइज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाइए, जो सिर्फ इंगो फॉर मैनेक्स ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्विंग लोज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाएं। एंट्री प्रोसेस। नंबर 1, 5 नेक नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहले वैलिड ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करें। 2, फिर ब्रेकआउट का वेट करें, लेकिन हल्के फुल्के ब्रेकआउट्स पर एंट्री न लें, ये फेक हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट का वेट करें। 3, अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस पुल बैक करता है और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है। इस रीटेस्ट पर एंट्री लेना सबसे बेहतर होता है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे बाई केस में या ऊपर सेल केस में रखें और टेक प्रॉफिट रिस्क का 3 गुना टारगेट करें। तो ये थी टॉप 3 स्ट्रेटेजीज जिनसे मैंने 30 दिनों में अपना अकाउंट 10x किया।